हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो बट कंफ्यूज हो कहाँ से शुरू करें, कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ चंदन ठाकुर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट डिजीमार्क इंस्टीट्यूट मुंबई। मैं आज बताऊंगा आपको कुछ ऐसे स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप अपना करियर बना सकते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जिस करियर में आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले उस करियर को, उस फील्ड को आपको समझना है। पहले उसके बेसिक्स को समझो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस लिए है, क्यों है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फ्यूचर क्या है, क्या स्कोप है। ये सारी चीजें आपको समझनी है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड, गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। बहुत जरूरी है। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाते हैं तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख के या फिर कोई आर्टिकल्स पढ़ के, ब्लॉग्स पढ़ के या ऑनलाइन एग्जाम दे के आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं बन सकते। आपको प्रॉपरली किसी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके, प्रैक्टिकल कोर्स को भी सर्टिफिकेट्स प्राप्त करना है। उसके बाद स्टे इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू अपडेट्स एंड कीप लर्निंग। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा अपडेट होती रहती है। नई नई चीजें आती है, उसके अंदर वर्जन्स नए नए आते हैं, एल्गोरिदम चेंज होता है। गूगल हमेशा अपने एल्गोरिदम जो है वो अपडेट करता रहता है। सोशल मीडिया में नए नए अपडेट्स आते हैं, तो वो सारे अपडेट्स आपको रखने होते हैं हर टाइम पे। तो हमेशा स्टे इन्फॉर्म ऑफ न्यू अपडेट्स एंड कीप लर्निंग। फॉर फॉलो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ऑन सोशल मीडिया। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कोर्स करते हैं, सीखते हैं, तब आपको आपके जो एक्सपर्ट्स है, जो प्रोफेशनल्स है, या आपके कलीग हो गए, या कोई सीनियर्स है, या कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है, प्रैक्टिशनर्स है, तो उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आपको फॉलो करना है। देखना है कि क्या, किस तरह से वो अपडेट करते हैं, पोस्ट करते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, क्या चीजें, नई नई चीजें। बिकॉज जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ चीजें है वो रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च करके वो अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो भी आप, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको भी वो चीजें तुरंत समझ में आएगी कि ओके, गूगल ने नया कुछ अपडेट किया है, या इंस्टाग्राम में कुछ नई चीजें आई है, ओके, सोशल मीडिया में कोई नई चीजें आई है। तो जब भी आप उसको फॉलो करोगे तो आपके भी नॉलेज बढ़ेगी। बिकॉज जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमेशा अपनी नॉलेज जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है अपने नॉलेज को अपडेट करने का। क्रिएट योर ऑन वेबसाइट और ब्लॉग, जो काफी जरूरी है। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो खुद की वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस कराते हैं, डिजिटली उनका वेबसाइट बनाते हैं, उन वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। बट उससे पहले हमारी खुद की वेबसाइट होना जरूरी है, हमारा खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर वेबसाइट आपको देखना है तो इस तरह की वेबसाइट होती है, ओके। जैसे ये एक स्टूडेंट है डिजीमार्क इंस्टीट्यूट के, डिजिटल लोकेश पाटनकर। तो अगर आपका नाम जो भी है XYZ, तो आपके नाम के आगे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते तो आपके नाम के आगे डिजिटल लगता है। जैसे लॉयर के नाम के आगे लॉयर, डॉक्टर्स, ओके। तो वैसे आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, तो उसके नाम के आगे लगता है डिजिटल। तो जो आपका नाम है उसके ऊपर आप डोमेन परचेस करके एक वेबसाइट बना सकते हो। डिजिटल लोकेशा पाटनकर, डिजिटल चंदन ठाकुर, डिजिटल रोहन ठाकुर, ओके, डिजिटल xyz.in.com वेबसाइट लेके आप वो वेबसाइट बनाएं अपना खुद का, ओके। उसमें सारी चीजें इन्फॉर्म करें कि यू आर सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। अपने बारे में लिखे कि क्या क्या आपने किया है, क्या आपके स्किल्स है, ओके, आपके वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या है, ओके, आपके क्या स्किल्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ रैंकिंग, गूगल एड्स, जो भी आप कोर्स पे सीखते हो वो आप सारी चीजें जो है यहाँ पे आप मेंशन करो। जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करते हो इंटर्नशिप के दौरान या जॉब के दौरान, जितने प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे वो प्रोजेक्ट्स को आप
जो है अपने वेबसाइट पे हाईलाइट करोगे, शोकेस करोगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपकी कोर्स खत्म होती है तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं। डिजीमार्क इंस्टीट्यूट के अंदर जब जो ट्रेनर है हमारे, वो जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तभी साथ ही साथ जो उनके स्टूडेंट्स है वो अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं। ओके, और उस वेबसाइट के ऊपर ही वो अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोर्स करते हैं। तो आप भी जब भी आप कहीं पे कोर्स करते हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो कहीं से, तो खुद की वेबसाइट जरूर बनाएं, और उस वेबसाइट के अंदर आपके एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, जिन जिन प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, उस प्रोजेक्ट को आप शोकेस करें, ताकि जब भी आपका एम्प्लॉयर, आपका क्लाइंट आपके वेबसाइट को देखे तो वो तुरंत कन्विंस हो जाए कि ओके, गेट अ रियल जॉब एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन वेल नोन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खत्म होने के बाद हमें 3 मंथ्स का, 3 महीने का जो है वो इंटर्नशिप करना होता है। डिजीमार्क स्टूडेंट के अंदर हम कोर्स खत्म होने के बाद तुरंत 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं हमारी खुद की एजेंसी में। जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है, उसके बाद जब भी आप अपना पहला जॉब ज्वाइन करते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हो, तो आपका जो जॉब है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके पे आपको सारे जितने भी आपने कोर्स के दौरान सीखे हैं वो आप उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बट अगर आप कोई एजेंसी ज्वाइन करते हो एज ए जॉब, तो वहां पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं काम करने के लिए। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप जो क्लाइंट्स है उनसे डिस्कस करोगे, किस तरह से क्लाइंट को प्रपोजल भेजना होता है, किस तरह से आपको डील करनी होती है, किस तरह से एवरी मंथ आपको जो मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली रिपोर्टिंग करनी होती है, भेजना होता है, रिपोर्ट्स बना के भेजना होता है। ओके, किस तरह से जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो टाइमलाइन के अंदर आपको डिलीवर करना होता है। ओके, ये सारी चीजें जो है आपको एजेंसी के दौरान सीखने को मिलती है, एजेंसी के अंदर। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना कोर्स या और इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद जो पहला जॉब है वो एक वेल नोन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ही, एजेंसी में ही जॉब पे लगे। ओके, ना कि किसी कॉर्पोरेट में। तो जितना एक्सपीरियंस आपको एजेंसी में मिलेगा, जितना एनहांस आपका जो स्किल्स है वो एक्सपीरियंस में होगा, जितना आप अपना हाथ जो है वो एजेंसी में साफ कर सकते हो, वो आप किसी कॉर्पोरेट में नहीं कर पाओगे। 7, गेट अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब एज अ फ्रीलांसर। अगर आपका कॉन्फिडेंट, जब भी आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर काम करते हो, और काम करते वक्त जब भी आप किसी क्लाइंट से डिस्कस करते हो, इस तरह से क्लाइंट से डील करना, रिपोर्टिंग शेयर करना, ओके, टाइम भी डिलीवर करना, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करना स्पेशली, ओके, एट अ टाइम, जब ये चीजों करने में आपको कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको लगता है कि हाँ चलो अब उसमें कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब मैं एक डिजिटल मार्केटिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो एट अ टाइम में हैंडल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो आप जो है अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग काफी कंपनियां हैं, काफी बिजनेस है, स्मॉल मीडियम बिजनेस, जो एजेंसीज के अलावा छोटे मोटे फ्रीलांसर जो है वो लेना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनके कॉस्ट कम होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट के अंदर आप पब्लिश कर दो कि यू आर अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, ओके, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर। तो अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर और आपकी वेबसाइट गूगल पे दिखती है, तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर वेबसाइट ट्रैफिक एंड मोर इम्प्रेशन, मोर रीच एंड मोर इंक्वायरीज। तो आप उस क्लाइंट से डिस्कस करके, जितने भी लीड्स आती है आपको, उस क्लाइंट से डिस्कस करें, वो डील करें, और डिजिटल मार्केटिंग के जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है वो ले, छोटे मोटे। ओके, तो ये आप जॉब के साथ भी, जब जॉब आप करते हो मॉर्निंग 10 to 6 आप करोगे, 7 जो भी है, आप फ्रीलांसिंग जो है वो आप नाइट टाइम पे, मतलब 7 to 10, 11 जो भी आपको टाइम मिले आप कभी भी कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो वो चीज। ओके, तो साइड बाय साइड जो है आप अपना डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग का जो सेटअप है शुरू कर सकते हो। अगर लगता है कि आपके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फ्रीलांसिंग के,
आप ले, आपके पास पहले 1 थे, फिर 3 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 10 हो गए, तो आप जॉब को क्विट करके आप पूरा का पूरा फोकस जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्टअप पे कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करने के बाद जब आपको लगता है कि बाबा हाँ ये फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा जम रहा है, मेरा हाथ अच्छा खासा बैठ गया है उसके अंदर और मैं कॉन्फिडेंस हो चुका हूँ, देन यू स्टार्ट योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आपके पास अगर एक इनफ बैकअप मिल जाता है आपके पास, ओके, एक टीम रेडी होती है आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। ये लॉकडाउन के दौरान काफी डिजिटल मार्केटर्स है जो उन्होंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था, देन दे स्टार्टेड एज ए एजेंसी। ओके, क्या चाहिए उनको, क्योंकि उनका स्किल है सारी चीजें, कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है, किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, बस आपका स्किल चाहिए उसको। जो आपके पास स्किल है डिजिटल मार्केटिंग का वो आपको यूज करना है। 1-2 लैपटॉप्स लगेंगे, एक वाईफाई लगेगा, ओके, तो फिर आप अपने घर पे बैठ के जो भी है स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा ऑफिस लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, क्योंकि पूरा पैसा आपके स्किल्स का है। तो इस तरह से आप जो हो वो अपना करियर बना सकते हो। एक बार फिर रिपीट करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहले अपने डिजिटल मार्केटिंग को समझ ले, उसके बाद आप कहीं पे कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करें। सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन के बाद ही आपको, वो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स नहीं कि मैं गूगल पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स अप्लाई करता हूँ और वो सर्टिफिकेट्स लेके मैं आगे बढ़ूंगा, तो नहीं, वैल्यू नहीं है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन एग्जाम जो है उनके आंसर जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, और हर एक एम्प्लॉयर को पता है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके आंसर भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो वो कोई भी इजीली पास हो सकता है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट से ही जो है अपना एग्जाम पूरा करें, कोर्स पूरा करें, प्रॉपरली प्रैक्टिकली कोर्स खत्म करके ही आप जो है वो सर्टिफिकेशन ले। ओके, स्टे इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू अपडेट्स, हमेशा न्यू अपडेट्स पे रखें, कीप लर्निंग, सीखते जाए। डिजिटल मार्केटिंग आपने आज जितना सीखा उतना नहीं है, कल और कुछ नई चीजें आएगी, परसों और नई चीजें आएगी, आपको हमेशा सीखते रहना है और अपडेट रहना है। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी एक्सपर्ट्स है मार्केट में, ओके, उनको फॉलो करें, डेली कुछ ना कुछ अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए अपडेट्स शेयर करते हैं टाइमलाइन के ऊपर। आप उनको फॉलो करोगे तो वो चीजें आपको भी जल्दी समझ में आएगी। खुद की वेबसाइट बनाएं, खुद के ब्लॉग बनाएं, अपने जितना भी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ओके, अपने जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किया है वो सारी चीजों को आप अपने वेबसाइट और ब्लॉग में शोकेस कर सकते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद आप जब ज्वाइन करोगे अपना पहला जॉब, वो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर करोगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ही जो है आप अपने स्किल को एनहांस कर सकते हो और आपके जो एक्सपीरियंस को और बढ़ा सकते हो। ओके, और इसके बाद यू स्टार्ट योर गेट मार्केटिंग, यू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जॉब। ओके, आप छोटा मोटा फ्रीलांसिंग जॉब लोगे, उस पर आप वर्कआउट करोगे। ओके, अगर आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप एट टाइम मल्टीपल जॉब्स हैंडल कर पाते हो, देन यू कैन स्टार्ट इजीली योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, तो ये चीजें हैं, आप इस चीजों को फॉलो करोगे, ये स्टेप्स को फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू कैन क्रिएट योर ओन